अगर हम अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से बात करें, अमेरिका के उस स्टेटमेंट को, उस बयानी को याद करें कि जब कहा गया कि अगर पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पर अपनी हिरासत में नहीं रखता तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, मेरी मर्जी थोड़ी है। अमेरिका की मर्जी है कितना डालता है प्रेशर, और वो डालेगा प्रेशर, वो नहीं छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अमेरिका के उस बयान से बहुत घबराया हुआ है जो डैनियल पर्ल कत्ल के दोषी उमर शेख के रिहा होने पर अमेरिका की तरफ से दिया गया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान उमर शेख को कैद में नहीं रखेगा तो फिर अमेरिका अपने तरीके से इस केस को निपटाएगा। अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि अमेरिका अब हमारी वाट लगाने वाला है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम पर अब अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। आज की वीडियो में ज़रियाब आरिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो मरकजी मुल्जिम हैं, आज उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। अगर हम अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से बात करें, अमेरिका के उस स्टेटमेंट को, उस बयानी को याद करें कि जब कहा गया अगर पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पर अपनी हिरासत में नहीं रखता तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। मसला वाकई इसके बावजूद भी हो सकता है। हाँ, वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, मेरी मर्जी थोड़ी है। अमेरिका की मर्जी है कितना डालता है प्रेशर, और वो डालेगा प्रेशर, वो नहीं छोड़ेगा। वो मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर डालेगा। और अगर हम मतलब उसकी बात पे अमल नहीं किया हमने, तो उसके पास दूसरे तरीक़ेकार भी हैं, दूसरे रास्ते भी हैं, पाबंदियों के रास्ते हैं, सेक्शंस के रास्ते हैं। तो वो उसकी मर्ज़ी है। हमारा मसला ये है, जो जनरल साहब ने कहा कि अगर हमारी अदालतें इसका फ़ैसला जो दे रही हैं उनका हमें एहतराम करना चाहिए, तो यकीनी तौर पर हमें एहतराम करना होगा तमाम फैसलों का, तमाम जजमेंट्स का, जितने भी आ चुके हैं अब तक। और हम एहतराम करते भी रहे हैं, बात का नहीं करते हम, बात फैसलों को उठा के हम फेंक देते हैं। ये मसला बहुत संगीन है, इतना संगीन है कि इस पर फिल्में बन चुकी हैं, इस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, फीचर फिल्म बन चुकी हैं, और उसमें एंजेलिना जोली वगैरह भी अदाकार थे, यहाँ पाकिस्तानी अदाकार भी थे। तो ये इतना ठंडा केस नहीं होगा, ये गर्म केस होगा। और मुझे लगता है ये कि अमरीकी जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब की इमदाद बंद किया, सेल बंद की फौजी हथियारों की, और अरब अमारात की बंद की है, और कहा है कि हौसियों को हम गैर दहशतगर्द कहा था ना अमरीका, ट्रंप ने, कि होती दहशतगर्द है। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका के सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मैं आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूं, आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूं आपकी इजाजत से। अच्छा, गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप यहीं से इस केस का हवाला देते हुए आगे बढ़ सकें, और ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इसके असरात। अब भी कुछ इसी तरह की बात निकली। देखें, दोनों हिसाब से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे तो सवाल उठता है। अगर ये बंदा गलत 18 साल जेल में रहा है तो उस पर भी सवाल उठता है कि सबसे पहले जो खसूसी अदालत थी उसने गलत सज़ा सुनाई, फिर उसको इतनी देर तक सुनवाई नहीं मिली, उसकी तमाम जवानी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजर गया। और अगर किसी वजह से उसको गलत रियायत मिल गई है, जैसे कि मगरिब के लोग कहेंगे पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए, तो वो भी हमारे निज़ाम इंसाफ पे सवाल है। ठीक है मीर, नए अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं, मतलब मुतनाज़ हो जाएगा फिर तो ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, बड़ा अजीब सा ये फैसला है। इसका जो पूरा किरदार है उमर शेख का, ये बड़ा ड्यूबियस किरदार रहा है। खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिखा था अपनी किताब में 2006 में कि जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ रहा था तो इसको MI6 ने डिप्लॉय कर लिया, वहीं से अपने साथ मिला लिया। फिर इसको कोसोवो में उन्होंने लड़ने के लिए भेजा था। 1992 में ये बॉस्निया जा चुका हुआ है, वहाँ भी लड़ने के लिए। 1994 में ये अफगानिस्तान आया था, ट्रेनिंग हासिल करता रहा। फिर ये 1994 के बाद ये चला गया न्यू दिल्ली, जहाँ इसने 3 बरतानवी और 1 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया। और फिर एक तैयारा हाईजैक हुआ था, उस तैयारे की हाईजैकिंग के एवज ये इसको वहाँ से 1999 में रिहाई मिली। फिर ये यहाँ आ गया। फिर ये भी CIA ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो मोहम्मद अता नामी एक शख्स था जो उस वाक़े में मुलव्वस था। कहीं ना कहीं
मोहम्मद अता को उमर शेख ने पाकिस्तान से फंडिंग भिजवाई थी। तो इससे किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं और इसका राइटेस्ट माइंडसेट होना भी कई जगहों पे एस्टैब्लिश होता रहा है। अब अगर ये बिल्कुल बरी हो गया है, अगेन वो एक सवालिया निशान है, लेकिन मुझे इसके ऊपर तरस भी आ रहा है कि 18 साल अगर ये बेचारा अंदर रहा है, तो वो जो पहले हम इमरान खान साहब की जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे थे, ये अलबिया नहीं है कि, और इसकी अपील आप ये जुल्म देखें, 2002 में सजा हुई, अप्रैल 2020 में इसकी अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर होती है। साहब आपको ओपिनियन विद इन 1 मिनट। देखिए, प्रेशर तो आएगा, अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने अदालती निज़ाम के साथ खड़ा रहना चाहिए और इस केस को अगर कोई देखना चाहे, बाहर से आके इसकी स्क्रूटनी करना चाहे, उसको दावत दें, करे आके, लेकिन ये तरीकाकार गलत है कि बाहर से डिक्टेटरशिप की बुनियाद पे हम किसी को सजा दें या किसी को छोड़ दें। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए, और इस तरह फिर आपका अदालती निज़ाम जो है वो तजलील उसकी होगी। ये इतना बड़ा तजाद है जो पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर एक यानी आपकी आर्गूमेंट मौजूद है, जब हमारी अदालतें बता रही हैं कि उनके, फिर ये कि ये शख्स जो है ये 18 साल अंदर बंद रहा, बिल्कुल इससे बड़ी ज्यादा सजा और उसको क्या हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है इस चीज को रिजेक्ट करना चाहिए और पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, प्रेशर, इस प्रेशर में आना नहीं चाहिए। मुसम्मिल साहब, मैं समझता हूँ निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा हमारे प्रोसिक्यूशन निज़ाम पर सवाल है। मतलब अब अगर जैगम साहब के बकौल कि वो बेगुनाह था तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन ने गुनाहगार क्यों लिखा, और अगर गुनाहगार लिखा तो फिर वो कोर्ट में से गुनाहगार कैसे। ठीक है, आप मैं समझता हूँ निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा हमारे प्रोसिक्यूशन निज़ाम पर सवाल है। मतलब अब अगर जैगम साहब के बकौल कि वो बेगुनाह था तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन ने गुनाहगार क्यों लिखा, और अगर गुनाहगार लिखा तो फिर वो कोर्ट में से गुनाहगार कैसे। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। मुसम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास वक्त मुख्तसर, नाज़रीन, लेकिन बात यहीं पर आती है कि आने वाले दिनों में इस केस के जो है असरात मनफी होंगे।